आज की पंचतंत्र की कहानी है नकल का फल। माणिक नाम का सेठ था। जीवन भर उसने बड़ी सूझबूझ और परिश्रम से धन कमाया था, लेकिन एक बार उसे व्यापार में ऐसा घाटा हुआ कि उसकी खून पसीने की सारी कमाई उसके हाथ से निकल गई। बेचारा माणिक बहुत दुखी हुआ। उसने कभी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया था, बल्कि जब तक वह लोगों की सहायता ही किया करता था। वह मन ही मन अपने बीते समय को याद करके दुखी होने लगा। उसने खाना खाना तक छोड़ दिया। एक दिन इसी तरह रात को बिना कुछ खाए पिए वह सो गया। नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु बोला, मैं वास्तव में सोने का एक खजाना हूँ। कल इसी भेष में साधु बनकर तुम्हारे घर आऊँगा। तुम डंडे से मेरे सिर पर वार करना। मैं सोने का ढेर बन जाऊँगा और बाद में सारा जीवन तुम्हारे पास रहूँगा। माणिक आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उसके बाद सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सपने की बात पर विश्वास करें कि नहीं। दूसरे दिन सचमुच वह सन्यासी साधु आ पहुंचा। माणिक ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। वह सचमुच सोने का ढेर बन गया। माणिक बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन यह सारी घटना उस नाई ने देख ली जो माणिक की मालिश करने के लिए हर रोज उसके घर आया करता था। सेठ ने जब देखा कि नाई ने सब देख लिया है और वह सारी पोल खोल देगा, तो उसने उसे बुलाकर काफ़ी सारा धन देकर कहा, जो तुमने देखा है उसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। नाई ने कहा, ठीक है। ऐसा कह के वो चले गया, परंतु मन ही मन में वह एक दिन सेठ बन जाए ऐसी योजना बनाने लगा। उसने सोचा, अगर साधु के सिर पर डंडा मारने से सोना मिलता है तो क्यों ना मैं मठ में जाकर सभी साधुओं को निमंत्रण दे आऊं। नाई सीधा मठ जा पहुंचा और मठाधीश से बोला, आप सबको मैं कल अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देता हूँ। आप सभी मेरे यहाँ पधारिए। पहले तो मठाधीश ने बड़ी आनाकानी की, पर नाई ने जब लालच दिया कि वह मठ को बहुत भारी चंदा देगा, तो निमंत्रण को मठाधीश ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन भोजन के समय नाई अपने दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में मजबूत सा डंडा था। उसने सोचा, साधु जैसे ही बारी बारी से आएंगे, मैं उन पर डंडे से वार कर दूंगा और फिर जो सोना मिल जाएगा तो मैं उसे रातों रात बेच के धनी बन जाऊंगा। और फिर कुछ देर बाद साधु बारी बारी से अंदर आने लगे। नाई ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने डंडे से साधुओं की खूब पिटाई की। कुछ बेचारे बेहोश होकर गिर गए, कुछ को बड़ी गहरी चोट आई, एक दो तो मर भी गए। चोट खाए साधुओं की चीख पास की कोतवाली तक पहुंची। कोतवाली से दरोगा अपने सिपाहियों को लेकर आ पहुंचा और बोला, यह क्या गड़बड़ मचा रखी है। साधुओं ने दर्द में कहराते हुए चिल्लाते हुए सारी घटना सुनाई। दरोगा ने पूछा, यह क्या तमाशा चल रहा है। नाई ने डर से कांपते हुए माणिक की घर देखी सारी घटना कोतवाल को सुना दी। कोतवाल ने नाई को बंधक बनाते हुए कहा, जो काम तुम नहीं जानते हो वो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। नाई ने नकल करी। नकल करके उसने बुरे काम किए और इस नकल का परिणाम उसने बंधक बन के पाया।